हमें देखना चाहिए कि जब हम क्रिसमस को सेलिब्रेट कर रहे हैं क्या खुदा हमारे साथ राजी है। आप क्या समझते हैं कि आप क्रिसमस के मौका पर घर में पेंट करवा लेने से खुदा राजी है, घर में ट्री लगा लेने से खुदा राजी है, या घर के ऊपर सितारा लगा लेने से खुदा राजी है, और मुख्तलिफ सी डेकोरेशन है जो हम करते हैं, क्या इनसे खुदा राजी है? मेरे अजीजों, इन चीज़ों से आप तो खुश हो सकते हैं मगर खुदा राजी नहीं। खुदा उनसे राजी है जिनके दरमियान सुलह है। जब आप क्रिसमस को सेलिब्रेट कर रहे हैं तो इस बात को अपने सामने रखें कि आपकी जो नाराजगी है वो जाती रहनी चाहिए। खुदावंद यीशु मसीह के अजीम बाबरकत और जलाली नाम में सब SBS टीवी देखने वालों को मेरा सलाम। सबसे पहले मैं खुदावंद की शुक्रगुजारी करता हूँ आज के इस दिन के लिए। खुदावंद ने ऐसा मुमकिन जाना कि यहाँ पर आकर खुदावंद के कलाम की मुनादी कर सकूँ। खुदावंद की शुक्रगुजारी करता हूँ और फिर SBS टीवी की बाइबल की तमाम मैनेजमेंट का शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मौका दिया कि यहाँ पर आकर खुदावंद के कलाम की मुनादी कर सकूँ। तो आए मेरे अजीजों, हम देखते हैं जैसे कि क्रिसमस का सीजन है, हर तरफ क्रिसमस की आमद है, तो आज हम क्रिसमस के ताल्लुक से सीखेंगे कि हकीकी क्रिसमस क्या है। जब हम क्रिसमस को सेलिब्रेट करते हैं तो हमें उसके मकसद को पता होना चाहिए कि जब हम क्रिसमस सेलिब्रेट कर रहे हैं तो क्रिसमस है क्या, किस वजह से हम क्रिसमस सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो हम देखेंगे कि कुरान के कलाम में से कि हकीकी क्रिसमस क्या है। आज जो मेरा टॉपिक है उसका जो अनवान है वो है सुलह। क्रिसमस का पैगाम सुलह का पैगाम है कि कुरान यीशु मसीह ने जो हमें क्या पैगाम दिया कि सुलह का पैगाम। आए हम कुरान के कलाम में से देखेंगे मुकद्दस लूका की अंजील उसका 2 बाब और उसकी 9वीं आयत। उसमें यूं लिखा है, और खुदावंद का फरिश्ता उनके पास आ खड़ा हुआ और खुदावंद का जलाल उनके चुगिर्द चमका और वो नहायत डर गए। मगर फरिश्ता ने उनसे कहा, डरो मत, क्योंकि देखो मैं तुम्हें बड़ी खुशी की बिशारत देता हूँ जो सारी उम्मत के वास्ते होगी, कि आज दाऊद के शहर में तुम्हारे लिए एक मुनज्जी पैदा हुआ है, यानी मसीह खुदावंद। और उसका तुम्हारे लिए ये निशान है कि तुम एक बच्चा को कपड़े में लिपटा और चरनी में पड़ा हुआ पाओगे। और यकायक उस फरिश्ता के साथ आसमानी लश्कर की एक गिरोह खुदावंद की हम्द करती ये कहती हुई ज़ाहिर हुई कि आलम बाला पर खुदावंद की तमजीद हो और ज़मीन पर उन आदमियों से जिनसे वो राजी है सुलह। खुदावंद के ज़िंदगी बख्श कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सबों के लिए बाइस से बरकत हो। आए चंद मिनट के लिए हम अपनी आंखों को बंद करेंगे और दुआ मांगेंगे आज के कलाम के लिए। मेहरबान खुदावंद, कादिर मुतली खुदा, तेरी शुक्रगुजारी करते हैं तेरे बेटे खुदावंद यीशु मसीह के लिए जो हमारा निजात देता है। ए खुदावंद, खुदा देख आज जो कलाम कभी जिंदगी में बोया जाए, ए खुदावंद देख सुनने वाली जिंदगियां शराब हो, और खुदावंद देख उस मकसद को जाने, तेरे उस आने के मकसद को जब हम क्रिसमस सेलिब्रेट कर रहे हैं, ताकि उस क्रिसमस को जान सके कि हमारे लिए क्या पैगाम है। मसीह के नाम से आमीन। मेरे अजीजों, जब क्रिसमस की आमद है तो हम देखते हैं कि क्रिसमस की हर तरफ तैयारियां हैं। पूरी दुनिया में इस वक्त जोश खरोश से क्रिसमस मनाया जा रहा है, मगर बाज ऐसे लोग भी हैं जो इस तालीम को बिगाड़ते हैं। बाज क्या सराइयाँ करते हैं, वो कहते हैं कि क्रिसमस नहीं मनाना चाहिए, कि कलाम मुकद्दस में हमें इसका कहीं नहीं मिलता कि हमें क्रिसमस मनाना चाहिए। 25 तारीख का वो इशू बनाते हैं कि वे कलाम मुकद्दस में कहीं 25 दिसंबर का जिक्र नहीं। तो मेरे चीज़ों, ईद का जो ताल्लुक है वो खुशी से है। तो हम देखते हैं कि खुदा ने इसका हुक्म दिया है। जब हम खुरूज 12वां बाब उसकी 14वीं आयत में देखें, जब उन्हें बनी इसराइल को मुल्क से आज़ाद किया मिस्र की गुलामी से, तो खुदावंद ने कहा कि तुम ईद मनाना, उस दिन तुम खुशी करना, और इस बात को तुम नस्ल दर नस्ल अपने बच्चों को भी बताना, ताकि उस यादगारी में कि वो ईद मनाया करें। मेरे चीज़ों, यहाँ पर खुदा बनी इसराइल को एक मुल्क की गुलामी से ईद मनाने के लिए कह रहा है, मगर हम जिसकी ईद मना रहे हैं खुदा यीशु मसीह की, उसने हमें गुनाह से निजात की गुलामी दी है। मेरे अजीजों, कोई भी ऐसा शख्स नहीं, कोई ऐसी जगह नहीं जहाँ पे हमें निजात मिल सके
और निजात सिर्फ खुदावंद यीशु मसीह के पास है। इसलिए हमें उस अहम दिन को देखना चाहिए कि हमें डेट को नहीं देखना चाहिए कि उसमें डेट का जिक्र नहीं है, किस्म का जिक्र नहीं है, मगर हमें पता है कि हमारे लिए एक मुनज्जी निजात दहिंदा इस दुनिया पर हमारी खातिर आ गया ताकि हम निजात को हासिल कर सकें। तो हमारे लिए ये बड़ी खुशी का दिन है, इसलिए हमें क्रिसमस जरूर सेलिब्रेट करना चाहिए। और जब सबसे बड़ी पेशन गोई कि आसमान से फरिश्ते आ गए, उन्होंने कहा कि मैं तुम्हें खुशी की बिशारत देता हूँ, हमारे लिए खुशी की खबर है, इसलिए हमें क्रिसमस सेलिब्रेट करना चाहिए। तो जरूर आप क्रिसमस को सेलिब्रेट करें और खुदावंद यीशु मसीह के नाम की गवाही जहां भी आपको मौका मिले आप जगह पर जाकर कर सकते हैं। तो हम देखते हैं कि जब हम क्रिसमस को सेलिब्रेट करते हैं वहाँ हमें क्रिसमस के मौका पर बहुत से कैरेक्टर मिलते हैं। जैसा कि क्रिसमस के मौका पर हम जब कलाम को सुनते हैं तो मरियम के ताल्लुक से मिलता है कि वो एक कुंवारी थी, उससे खुदावंद यीशु मसीह ने जन्म लिया। और दूसरा कैरेक्टर हमें यूसुफ से मिलता है कि वो क्या था, वो एक राष्ट्रवास था। इसी तरह मजूसियों के ताल्लुक से देखते हैं और चरवाहों के ताल्लुक से देखते हैं कि वो हमें इस कैरेक्टर में नजर आते हैं। मगर आज हम आसमानी पैगाम को देखेंगे जो खुदावंद की तरफ से आया, और वो क्या है, लूका 2 बाब उसकी 9वीं आयत में कि देखो आसमान से जो आवाज आई कि यकायक उस फरिश्ता के साथ आसमानी लश्कर की एक ग्रोह हमद करती आई और ये कहती ज़ाहिर हुई कि आदम भला पर खुदावंद की तमजीद हो और जमीन पर उन आदमियों से जिनसे राजी है सुलह। मेरे अजीजों, आज जो आसमान से पैगाम आया है, खुदा की तरफ से पैगाम आया है कि हमारा जो मकसद है वो क्या, पैगाम क्या है, सुलह का पैगाम आया है कि जब हम इस दुनिया में रहते हैं तो हमारे लिए सुलह का पैगाम है। यहाँ पर हम देखते हैं कि ये किसी इंसान की तरफ से नहीं, एक फरिश्ता की तरफ से नहीं, हम देखते हैं कि लश्करों का एक गिरोह आसमान से आ जाता है और वो क्या पैगाम देता है कि खुदा उनसे राजी है जमीन पर जिन आदमियों में सुलह, चाहे वो किसी भी कौम से हों, किसी भी नस्ल से हों या किसी भी जुबान के हों। खुदा किसी एक मजहब के लिए नहीं आया, किसी कौम के लिए नहीं, बल्कि खुदा पूरी दुनिया के लिए आया। कलाम में लिखा है यूहन्ना 3:16 में कि खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत की कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। तो मेरे चीजों, हमारे लिए जो पैगाम है वो सुलह का पैगाम है। जब हम क्रिसमस को मनाते हैं तो हमें सोच में होना चाहिए कि क्या खुदा हमारे साथ राजी है। मेरे चीजों, सुलह का मकसद है कि जब हम देखते हैं आबाउजदाद को, अपने माँ बाप को, आदम और हवा को, जब उन्होंने बाग अदन में गुनाह किया तो क्या हुआ, जब खुदा ठंडे वक्त में हमारे साथ बातें करता था, रफाकत रखता था, जब गुनाह उनकी जिंदगी में आ गया तो बाप के दरमियान और हमारे दरमियान क्या होगी, जुदाई खत्म होगी। तो खुदावंद यीशु मसीह उस जुदाई को मुलाकात कराने के लिए इस जमीन पर आ गए, तो सुलह का पैगाम दिया। हम देखते हैं किसी तरह सुलह का पैगाम के ताल्लुक से कि खुदावंद कहता है कि खुदा उनसे राजी है जो दुनिया पे आदमियों से सुलह रखते हैं, खुदा उनसे राजी है। तो आज हमें देखना चाहिए कि जब हम क्रिसमस को सेलिब्रेट कर रहे हैं क्या खुदा हमारे साथ राजी है। आप क्या समझते हैं कि आप क्रिसमस के मौका पर घर में पेंट करवा लेने से खुदा राजी है, घर में ट्री लगा लेने से खुदा राजी है, या घर के ऊपर सितारा लगा लेने से खुदा राजी है, और मुख्तलिफ सी डेकोरेशन है जो हम करते हैं, क्या इनसे खुदा राजी है? मेरे अजीजों, इन चीज़ों से आप तो खुश हो सकते हैं मगर खुदा राजी नहीं। खुदा उनसे राजी है जिनके दरमियान सुलह है। तो खुदा का पैगाम क्या है कि हमें आदमियों के दरमियान कि खुदा उनसे राजी है सुलह। जिस तरह खुदा ने हमारे गुनाह माफ किए अपने बेटे के वसीला से और हमारे साथ जो नाराजगी थी उसको सुलह में तब्दील कर दिया, जब हम खुदावंद यीशु मसीह को कबूल करते हैं फिर बाप की हमारे साथ क्या हो जाती है, सुलह हो जाती है। इसीलिए खुदा भी चाहता है कि जब मैंने इनको गुनाह माफ किए हैं तो तुम भी दुनिया में जब जमीन पर रहते हो तो क्या करो, अपने जो अजीज हैं, रिश्तेदार हैं, माँ बाप, बहन भाई, जो भी आपके पड़ोसी हैं, उनके साथ आपको सुलह सफाई से रहना चाहिए। हम देखते हैं कि अक्सर घरों में मियाँ बीवी में लड़ाई झगड़ा होता है। हम जब क्रिसमस को सेलिब्रेट कर रहे हैं घरों में क्या होती है, नचाकी होती है, लड़ाई झगड़ा होता है। तो मेरे अजीजों, जिन घरानों में लड़ाई झगड़ा है, मियाँ बीवी की आपस में नाराजगी है, तो मेरे अजीजों खुदा इससे खुश नहीं। जब आप क्रिसमस को सेलिब्रेट कर रहे हैं तो इस बात को अपने सामने रखें कि आपकी जो नाराजगी है वो जाती रहनी चाहिए। इसी तरह अगर बाप बेटे की सुलह नहीं तो मेरे अजीजों खुदा राजी नहीं, अगर माँ की बेटी से सुलह नहीं तो खुदा राजी नहीं, और इसी तरह अगर भाइयों में नफाक है, लड़ाई झगड़ा है,
तो मेरे चीज़ों इस क्रिसमस को सेलिब्रेट करने का कोई मकसद नहीं, कोई खुशी नहीं, क्योंकि हम अपनी खुशी के लिए तो ये सब कुछ कर रहे हैं। अगर भाई के साथ हमारी सुलह नहीं, उसके साथ नाराजगी है, पड़ोसी के साथ हमारी सुलह नहीं, उसके साथ नाराजगी है, तो मेरे चीज़ों खुदा इससे खुश नहीं होता, क्योंकि खुदा उनसे राजी है जिन आदमियों के दरमियान सुलह। तो इस क्रिसमस के मौका पर खुदा हमें क्या पैगाम देता है कि हमें सुलह सफाई से रहना चाहिए, अपने मुल्क में रहते हुए, अपने कौम में रहते हुए, मसीही लोगों के साथ, कौम के साथ, अपने तमाम अजीज रिश्तेदारों के साथ जिनमें हम जिंदगी बसर करते हैं। क्योंकि हम देखते हैं कि जब भाइयों में नफाक हो तो कलाम में देखते हैं कि क्या होता है, बाज़ बात हमारी दुआएं भी रुकी जाती हैं। मत्ती 5:23 आयत में देखें, वहां पर लिखा है, बस अगर तू कुर्बान गाह पर अपनी नजर गुजराता हो, वहां तुझे पर याद आए कि तेरे भाई से तुझको शिकायत है, तो तू उसी घड़ी अपनी जो कुर्बान गाह नजर को छोड़ और पहले उसके साथ जाकर क्या कर, सुलह कर। तो मेरे अजीजों, जब हम देखते हैं कि खुदा हमें कलाम करता है कि तू अपने भाई के साथ क्या कर, सुलह कर, और फिर हम देखते हैं मत्ती 18:22 आयत में शागिर्द खुदा यीशु मसीह से पूछते हैं कि उस्ताद, हम अपने भाई को कितनी बार मुआफ करें? 7 बार। तो खुदा यीशु मसीह ने कहा 7 बार नहीं बल्कि 70 बार। मेरे चीजों, आज हमें जरूरत है, अगर हम क्रिसमस को सेलिब्रेट कर रहे हैं तो क्रिसमस का जो पैगाम है वो यही है कि हमें सुलह और सलामती से रहना चाहिए। हम देखते हैं कि हमें एक कर्जदार की तमसील मिलती है कि खुदा यीशु मसीह जब तक इस दुनिया में थे तो उन्होंने एक तमसील पेश की। हम देखते हैं कि वहां पर एक कर्जदार था, वो अपने जब बादशाह के पास जाता है तो उसके ऊपर जो कर्ज होता है 10,000 होता है। वो बादशाह के पास जाता है, उससे इल्तिजा करता है कि तू मेरा कर्ज माफ कर दे। तो हम देखते हैं कि वो क्या करता है कि उसका कर्ज माफ कर देता है। और वही आदमी जिसका कर्ज ज्यादा होता है 10,000, उसने अगर किसी से कर्ज लेना होता है तो वो आगे जिससे कर्ज लेना होता है, जब वापस आ रहा था रास्ते में उसे मिलता है तो उसके उसने 100 दिनार देने होते हैं, तो वो भी उससे इल्तिजा करता है कि तू मेरा जो कर्ज है वो मुझे माफ कर दे। वो क्या करता है, वो उसे माफ नहीं करता और उसे पकड़ कर कैद में डाल देता है। मेरे चीजों, जब बादशाह को इस बात की खबर होती है, वो बादशाह उसे बुलाता है और वो उसे कहता है कि तू इतना बड़ा कर्जदार था, तेरा इतना ज्यादा कर्ज था, मैंने तुझे माफ किया, तो तेरा भी फर्ज था कि तुम उसके भी जिसके कम थे माफ करो। मेरे चीजों, इसी तरह जब हमारा गुनाह बड़ा था तो खुदा ने हम पर शफकत भरा हाथ बनाया। खुदा यीशु मसीह पर ईमान लाने के वसीला से खुदा हमारे तमाम गुनाह माफ कर देता है। इसी तरह हमें भी चाहिए कि हम जब खुदा यीशु मसीह की पैरवी कर रहे हैं तो हमें भी अपने जो अजीज रिश्तेदार हैं, भाई बहन हैं, तमाम पड़ोसी हैं, उन्हें क्या करना चाहिए, माफ करना चाहिए। क्योंकि हम जिसकी पैरवी करते हैं, हमारा जो निजात दहिंदा है खुदा यीशु मसीह है। तो हम देखते हैं कि खुदा यीशु मसीह ने भी सलीब के ऊपर, जब वो सलीब पर था तो खुदा यीशु मसीह ने क्या कहा, जिन्होंने खुदा यीशु मसीह को कोड़े मारे, मुंह पर चांटा मारा, थूका, तो खुदा यीशु मसीह ने कहा, ऐ बाप, इनको माफ कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या करते हैं। तो मेरे चीजों, जब हम ईमानदार हैं, जब हम मसीह हमारी जिंदगी में आ जाता है तो खुद हमें भी जरूर है कि हमें दूसरों को मुआफ करना चाहिए। तो इस क्रिसमस पर यही पैगाम है, सुलह का पैगाम है। आसमान से फरिश्ते उतर आए और उन्होंने कहा कि खुदा उनसे राजी है जिनके दरमियान सुलह। मेरे चीजों, आज जब हम क्रिसमस को सेलिब्रेट कर रहे हैं, क्रिसमस के मौका पर, तो हमें ये बात जहन में रखनी चाहिए, अगर हमारे खानदानों में भाई झगड़ों में लड़ाई झगड़े हैं, अगर भाइयों में नफाक है, सुलह नहीं, तो आज का पैगाम हमें ये मैसेज देता है कि जब हम इस क्रिसमस को मनाएं तो हम पहले दूसरों से सुलह करें, तो फिर ही खुदा हमारे साथ राजी होगा। तो जरूर आप इस क्रिसमस को हकीकी क्रिसमस के तौर पर मनाएं। अगर रूठे हुए हैं उनके पास जाएं, उनसे सुलह करें और मसीह का वो पैगाम उन तक पहुंचाएं कि मैं निजात पा चुका हूँ, तो इसलिए आप भी निजात को हासिल कर सकें। लिहाजा आज के कलाम के वसीला से खुदा हम सबको बड़ी बरकत दे। आमीन।